हेलो बच्चों, कैसे हो आप? ऑल आर गुड, वेरी गुड। यस बच्चों, आई एम आशु अरोड़ा, टीचर ऑफ APS. Yes students, today we will start the sixth chapter, that is the manufacturing industries. Yes, तो इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है, व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, और जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगी तो वो तो इंडस्ट्री फिर बनी जाएगी, और इंडस्ट्री कब बनेगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। क्लियर? देन मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें क्या चाहिए होता है? रॉ मटेरियल। मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या चाहिए होता है हमें? रॉ मटेरियल। तो जब हम रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते हैं, रॉ मटेरियल इज प्रोसेस्ड। जब रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते हैं और जब हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन जब हम प्रोसेस करके वो प्रोडक्ट बल्क में बनाते हैं इन द लार्ज क्वांटिटी, दैट इज नोन है, क्योंकि लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन कहां पे होगा? इंडस्ट्रीज में। क्लियर? तो दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब हम एक बार इसे क्लियर कर लेते हैं। व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल। जब रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के बाद हम प्रोडक्शन करेंगे लार्ज क्वांटिटीज में टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। क्लियर? समझ में आ गई बात? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। क्लियर? अब पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड। पेपर किससे बनता है? वुड से। शुगर किससे बनती है? शुगर केन से। ठीक है, और आयरन एंड स्टील फ्रॉम आयरन ओर एंड एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट। अब ये तो है, क्या है? बॉक्साइट क्या है? रॉ मटेरियल है। उससे क्या बनेगा? एल्यूमिनियम। आयरन ओर से हमें आयरन और स्टील मिल सकता है। शुगर केन से, शुगर इंडस्ट्रीज में शुगर केन से क्या बनाई जाती है? शुगर। और वुड से क्या बनेगा? पेपर। क्लियर? जितनी भी मतलब वुड है हमारी, वुड जो हम किस में यूज करते हैं? पेपर बनाने में यूज करते हैं। तो ये क्या है? हमारी मैन्युफैक्चरिंग। क्लियर? अब बात ये आ जाती है इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मतलब जितनी भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उनकी हमारी कंट्री के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। क्लियर? अब मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या हो गया कि सामान को बनाना, प्रोडक्शन करना। लेकिन वो प्रोडक्शन आप कंट्री के लिए आपकी प्रोडक्शन कितनी वैल्यूएबल है, तभी कंट्री की डेवलपमेंट में आपका कंट्रीब्यूशन हो सकता है। क्लियर? तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट। किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो कंट्री की बैकबोन की तरह काम करता है। वो कैसे? देखिए, it reduces the dependence of people on agricultural income. Yes, किसी भी कंट्री में अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सॉलिड है ना, बहुत अच्छा है, तो लोगों का एग्रीकल्चरल सेक्टर पे डिपेंडेंस जो है वो रिड्यूस हो जाती है। हमारी कंट्री एक एग्रेरियन कंट्री है। ठीक है, हमारी कंट्री में क्या हो गया कि इतनी 2/3 पॉपुलेशन जो है वो कहाँ रहती है? रूरल एरिया में रहती है। तो रूरल एरिया में रहने से क्या है, वहां के लोग जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। लेकिन अगर रूरल एरियाज में भी जो कॉटेज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या कॉटेज इंडस्ट्रीज ओपन की जाए तो फिर उससे क्या होगा? वहां के लोगों की डिपेंडेंस एग्रीकल्चर के कंपैरेटिवली इंडस्ट्रीज में भी उनकी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, तो उन्हें एक इनकम भी जनरेट हो जाती है। क्लियर? तो एग्रीकल्चरल इनकम की डिपेंडेंस जो है वो रिड्यूस हो जाएगी और उन्हें एम्प्लॉयमेंट कहां से मिलेगा? कहां से मिलेगा? स्मॉल स्केल सेक्टर से, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से। क्लियर? तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रिड्यूस करता है डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। उसके बाद है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अ प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। यस, किसी भी कंट्री की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अगर हो रही है, उस कंट्री में इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं, इट मींस क्या है? उस कंट्री से अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी क्या हो रही है? इरेडिकेट हो रही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर ज्वाइनिंग द इंडस्ट्रीज। उन्हें एम्प्लॉयमेंट वहां से जनरेट हो रहा है। तो जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट इरेडिकेट हो जाएगी और पॉवर्टी ऑटोमेटिकली विल बी फिनिश्ड आउट।
देन द मेन फिलॉसफी बिहाइंड दिस क्या है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड जॉइंट सेक्टर वेंचर्स इन इंडिया। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री मींस गवर्नमेंट ऑन इंडस्ट्रीज जो है वो हमारी कंट्री में ज्यादा आ रही है, और जॉइंट सेक्टर वेंचर ये भी ज्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो काफी बूस्ट अप हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट इज द एक्सपोर्ट ब्रिंग्स मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। यस, एक्सपोर्ट। अब आप ये देखिए, अगर आप अपनी ही कंट्री में प्रोडक्शन कर रहे हो और अपनी कंट्री में उसको क्या कर रहे हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज, एक तरह से एक्सचेंज ही कहेंगे इसको, तो ठीक है, ट्रांसफर हम कर देते हैं। लेकिन वही चीज अगर हम एक्सपोर्ट कर देते हैं तो एक्सपोर्ट से क्या होगा, हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आएगी, और फॉरेन एक्सचेंज आने से क्या होगा, हमारी कंट्री में, हमारी कंट्री का और कंट्री के साथ जो है रिलेशन जो है और ज्यादा सॉलिड हो सकता है। सपोज कि हम जो कुछ भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, सपोज कि राइस, व्हीट, किसी भी फूड ग्रेन को ले लो, सपोज हम कॉटन प्रोड्यूस कर रहे हैं और कॉटन को हम कहाँ पे और ज्यादा, और जो हमारे स्टेट आसपास में जो कंट्रीज हैं, सपोज कि चाइना है, पाकिस्तान है, ठीक है, हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वहां पे एक्सपोर्ट करने से क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री में आएगा, उस कंट्री की करेंसी हमारी कंट्री में आएगी, तो एक्सपोर्ट जो है फॉरेन एक्सचेंज भी लाता है। नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइड हायर वैल्यू फॉर गुड्स टू अ कंट्री। यस, मैन्युफैक्चरिंग एक तो होता है प्रोडक्शन मींस हम प्रोड्यूस जब करते हैं किसी चीज को, लेकिन जब वो रॉ मटेरियल हमने प्रोड्यूस किया, जैसे शुगर केन है, शुगर केन तो हमने अपने अपने फार्म है उसमें हमने लगा लिया, लेकिन शुगर केन से जब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, जो शुगर मिल है, वहां पे वो रॉ मटेरियल है शुगर केन, और उसको प्रोसेस करके क्या बन गया, शुगर बन गया, मैन्युफैक्चरिंग किसकी होगी है, शुगर की होगी है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, वो हायर वैल्यू प्रोवाइड करती है किसी भी कंट्री को। सपोज कि आपका फार्म है और आप वहां पे एप्पल ग्रो करते हो, एप्पल अगर आप ग्रो करते हो तो आपने एप्पल ग्रो किया, एप्पल ग्रो करके आपने एप्पल एक्सपोर्ट नहीं किया, एप्पल के बजाय आपने एप्पल की जैम बनवाई और जैम आपने एक्सपोर्ट की। तो जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है ना जैम की, वो आपको हायर वैल्यू प्रोवाइड करेगी। एप्पल जाना था आपका 100 पर केजी, लेकिन जैम जाएगी आपकी 200 पर केजी। देन मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आपको हायर वैल्यू प्रोवाइड करेगी, किसकी, रॉ मटेरियल की। एप्पल तो एक तरह से आपका रॉ मटेरियल है, रो है ना, उसको आपने जैम में कन्वर्ट किया, रॉ में को प्रोसेस किया, किसमें, मैन्युफैक्चरिंग में, वो जैम बन गया, तो जैम आपको हायर वैल्यू प्रोवाइड करेगी। क्लियर। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइड हायर वैल्यू फॉर गुड्स टू अ कंट्री। ओके, क्लियर, अंडरस्टैंड ना। तो फिर ये चीज था जिसकी वजह से ये पॉइंट्स थे कि मैन्युफैक्चरिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या इंपॉर्टेंस है मैन्युफैक्चरिंग की। एक तो रिड्यूस डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, कि एग्रीकल्चर पे डिपेंड नहीं है लोग। अगर कंट्री में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है तो इंडस्ट्रीज में भी अपने आप को इन्वॉल्व करके वहां से भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जा सकती है। दूसरा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज द प्रीकंडीशन, किसके लिए, फॉर द इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट ब्रिंग्स क्या लाता है, फॉरेन एक्सचेंज। अगर हम आज अपना प्रोड्यूस, जैसे एप्पल ही है, मैंने अभी एप्पल का एग्जांपल दिया, एप्पल ही अगर हम एप्पल दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट कर देंगे, सपोज हमने चाइना को एक्सपोर्ट कर दिया, तो चाइना से हमें क्या मिलेगा, फॉरेन एक्सचेंज मिलेगी। और मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइड हायर वैल्यू, मैंने अभी बताया ही आपको कि अगर हम एप्पल को ही जैम में कन्वर्ट करके, जैम में बना के उसका वो हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो और ज्यादा हमें हायर वैल्यू मिलेगी, बजाय इसके कि हम किसी और कंट्री का जैम खरीदें। ठीक है, हम अपना ही जैम बना सकते हैं, और वो हमें क्या पड़ेगा, बेस्ट भी पड़ता है। क्लियर। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद हम करते हैं एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। हाउ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, आर रिलेटेड टू ईच अदर, कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर आर सो मैनी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है, जैसे कि अब ये शुगर का है, पेपर का है, ठीक है, ये इंडस्ट्रीज है। तो और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हमारी कंट्री में कौन सी है, जैसे टी है, कॉफी है, ये सब है, ये एग्रो बेस्ड ही है, रबड़ है। तो ये इंडस्ट्री जो है अपने रॉ मटेरियल के लिए किस पे डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, और एग्रीकल्चर भी अपने डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रीज पे डिपेंड करता है। सो देयर इज अ स्टेटमेंट, ठीक है, ये एक एक्सपेक्टेड स्टेटमेंट है जो कई बार क्वेश्चंस के फॉर्म में आ जाती है। वो क्या है,
एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव टू ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से अलग नहीं है, दे मूव एंड हैंड इन हैंड, ठीक है, वो हैंड इन हैंड मूव करते हैं। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री मतलब एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के चलते हैं। एक्सप्लेन करना अपने स्टेटमेंट को, कैसे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या बनता है आपका, एग्रो इंडस्ट्रीज हैव गिवन अ मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी। यस, जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है ना, ठीक है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की वजह से ही एग्रीकल्चर को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है, क्या होने का, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने का, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब आप ये देखिए, जैसे कि ये है इंडस्ट्री आपकी, इंडस्ट्री, और ये है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इधर से इंडस्ट्री को क्या प्रोवाइड करती है, रॉ मटेरियल। समझ में आ गई ना बात, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को क्या प्रोवाइड कर रही है, रॉ मटेरियल। लेकिन अभी एग्रो इंडस्ट्रीज हैव गिवन अ मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी। अब ये तो एग्रीकल्चर ने तो इसको दे दिया रॉ मटेरियल, लेकिन उसके बाद आप सेकंड पॉइंट देखिए, दे डिपेंड ऑन लैटर, मतलब क्या है, ये इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। अब ये तो डिपेंड कर ही रहा है एग्रीकल्चर पे, क्योंकि इसको इससे रॉ मटेरियल मिल रहा है, लेकिन एग्रीकल्चर भी इंडस्ट्रीज पे डिपेंड करती हैं। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए हमें क्या क्या नहीं चाहिए, सारी चीजें चाहिए, मशीनरी चाहिए, पंप चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, इंसेक्टिसाइड चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, प्लास्टिक चाहिए, मशीन्स, टूल्स, इरिगेशन पंप्स, ये सब चाहिए। तो ये सब कौन बनाएगा, इंडस्ट्री बनाएगी। क्लियर? तो ये है कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैव गिवन अ मेजर बूस्ट to agriculture by raising its productivity. No doubt एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की वजह से एग्रीकल्चर को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है, लेकिन एग्रीकल्चर भी इसके ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि एग्रीकल्चर को भी तो, एग्रीकल्चर करने के लिए भी तो हमें सारा कुछ चाहिए ना, तो ये सब चीजें यानी कि एक दूसरे के साथ, अब ये ना दे मूव हैंड इन हैंड, ये इसको दे रहा है तो ये इसको भी देगा। एग्रीकल्चर से अगर इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल मिलता है, तो इंडस्ट्री से भी, इंडस्ट्रीज जो अपना प्रोडक्ट बनाएंगी ना, मशीनरी बना रही है, टूल, पंप, इरिगेशन पंप्स, टूल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स जो भी बनाती है, वो सबकी जरूरत क्या होती है, एग्रीकल्चर में होती है। उसके बाद thus development and competitiveness of manufacturing industry has not only assisted agriculturalists in increasing their production but also made the production process very efficient. Clear? तो इसलिए डेवलपमेंट और कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट है और उनका कॉम्पिटिटिवनेस है, वो सिर्फ has not only assisted the agriculturalist को हेल्प भी नहीं करता in increasing their production। एक एग्रीकल्चरलिस्ट को कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उसका प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए हेल्प ही नहीं करता, बल्कि प्रोडक्शन को एफिशिएंट बनाने में भी उसकी हेल्प करता है। सिर्फ एग्रीकल्चरिस्ट को प्रोडक्शन करने के लिए नहीं हेल्प करता, लेकिन प्रोडक्शन को बहुत अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। अब ये देखिए, पहले जमाने में तो खेती होती थी, वो बहुत पुराने तरीकों से भी हो जाती थी, लेकिन आज की डेट में हम लोग थ्रेशर्स और ये सब मशीनरी यूज करते हैं ना, इरिगेशन पंप यूज करते हैं। क्लियर? तो ये सब कहां से मिल रहा है, हमें इंडस्ट्री से मिल रहा है, तो इंडस्ट्री से प्रोवाइड करते हैं, तो हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होगी है, एफिशिएंट होगी। और वो किसकी वजह से हुई है, इंडस्ट्रीज की वजह से हुई है। समझ में आ गई बात? अगर इंडस्ट्रीज ने ये चीजें प्रोवाइड की है, तो हमारी प्रोडक्शन, जो एग्रीकल्चरलिस्ट है, उसको इंडस्ट्री से असिस्ट नहीं किया, सिर्फ हेल्प नहीं किया, उसकी प्रोडक्शन को एफिशिएंट बना दिया। क्लियर? उसके बाद आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है, ग्लोबलाइजेशन से ग्लोबल कंपटीशन एंड सेल्फ सफिशिएंसी इज नॉट इनफ। अब आप ये देखिए, अब यहां तक हमने पढ़ लिया कि इंडस्ट्रीज और जो ये एग्रीकल्चर है, दे मूव हैंड इन हैंड। अब आप ये देखिए, ग्लोबलाइजेशन आने से अब हमारी कंट्री का जो भी प्रोडक्शन होता है, सिर्फ हमारी कंट्री में नहीं रहता, हम उसे क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करने से क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन होता है। व्हाट इज द ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन बिटवीन द इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। जब वर्ल्ड की इकोनॉमीज एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करती है, मतलब एक दूसरे के साथ, जैसे आपके नेबर में है ना, आपके पड़ोसी एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं, ऐसी कंट्रीज की इकोनॉमीज
एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करती है, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहती है, तो उसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। मींस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रॉपर्ली चलता रहना, दैट इज कोई मतलब ट्रेड एंड टैरिफ बैरियर्स नहीं होना, ये सब थोड़ा सा लिबरलाइज कर देना, तो ग्लोबलाइजेशन हो जाता है। ग्लोबलाइजेशन इनके जब एक्सपोर्ट हम करेंगे दूसरी कंट्रीज में, तो एक्सपोर्ट करने से क्या होगा, ग्लोबलाइजेशन होगा, मींस दूसरी इकोनॉमीज के साथ हमारा इंटीग्रेशन होगा, क्लियर, इंटीग्रेशन होगा, उससे हमारा ग्लोबल कंपटीशन बढ़ जाएगा, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड दूसरे कंट्रीज में इंक्रीज हो जाएगी, तो ग्लोबल कंपटीशन बढ़ेगा, और ग्लोबल कंपटीशन जब बढ़ जाएगा, अब आप ये देखिए सेल्फ सफिशिएंसी इज नॉट इनफ। क्या क्या मतलब है, सिर्फ हम अपना प्रोडक्ट अपनी ही कंट्री में बनाएं और अपनी ही कंट्री में उसे सर्कुलेट करवाएं, अपनी ही कंट्री में उसकी डिमांड हो, दैट इज नॉट इनफ। इसलिए सेल्फ सफिशिएंसी इज नॉट इनफ, मींस हमें अपने प्रोडक्ट की डिमांड कहां पे लेके जानी है, ग्लोबल लेवल पे एक्सपोर्ट करनी है, और एक्सपोर्ट करने से क्या होगा, ग्लोबलाइजेशन होगा, और दूसरी इकोनॉमी के साथ हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बूस्टअप हो जाएगा और इंक्रीज हो जाएगा। इट मींस आवर गुड्स मस्ट बी एट पार क्वालिटी, हमारी गुड्स जो है वो अच्छी क्वालिटी की होगी, तभी हम ग्लोबल कंपटीशन को फेस कर पाएंगे। हमें कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा देना है ना, अगर हमने दूसरी इकोनॉमीज के साथ compete करना है, then we will give some extra qualities to our product। अगर हम एक्स्ट्रा क्वालिटीज नहीं देंगे तो we can't stand in the global market, क्लियर। तो ये था ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से ग्लोबल कंपटीशन आएगा, और ग्लोबल कंपटीशन से क्या होगा, सिर्फ सेल्फ सफिशिएंसी इज नॉट इनफ, कि हम अपनी ही कंट्री में बनाएं और अपनी ही कंट्री में उसको सर्कुलेट करवाएं, बेचें, दैट इज नॉट इनफ। समझ में आ गई बात। अब आप ये देखिए कि आप, ठीक है, सपोज आपके घर में मम्मा है, आपके घर में मम्मा ने खाना बनाया, आपकी मम्मा ने खाना बनाया और अपने आप खा लिया, दैट इज इनफ, नो। अब वो खाना बनाएंगी, आप सबको भी खिलाएंगी, इट मींस अगर मम्मा ने खुद खाया तो सेल्फ सफिशिएंसी इज नॉट इनफ, वो सही नहीं है, वो पूरी नहीं है। लेकिन ग्लोबल कंपटीशन का यहाँ पे कंपटीशन नहीं है, वैसे एक जनरली एग्जांपल दे रही हूँ, आप सबको भी दिया, मींस और कंट्रीज की इकोनॉमीज को भी एक्सपोर्ट करवाया, यहाँ पे ये बात है, तो उसका फायदा किसको होगा, ओवरऑल कंट्री को, क्लियर। तो यहाँ पे उसका फायदा किसको होगा, मम्मा को होगा, एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलती है जब घर के सभी लोग मिलके खाना खाते हैं, क्लियर। दिस वाज अबाउट द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर।